बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आगे, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो इसमें पहले ना कुछ फार्मूलाज हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से पहले 2, 3, 4 रिमेनिंग करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 ये सेम है, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से होंगे, एक ही मेथड यूज होगा तकरीबन। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपने ज़बानी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे देखा जाए होल की पावर 1 है, फंक्शन की पावर 1 है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी एंगल होगा, जो भी वैल्यू होगी साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स में चेंज हो जाएगा। यानी साइन एक्स है, साइन 2x है तो वो कोस 2x उसमें चेंज हो जाएगा, वो कोस में टोटल टोटल साइन का फंक्शन कोस में चेंज। फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो बताएं एंगल यहाँ पे क्या है, साइन एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, तो एक्स का एक्स के पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब नेक्स्ट सेकंड है कोस एक्स का डेरिवेटिव। तो कोस एक्स का होल पावर 1 है, सारे का सारा कोस माइनस साइन में चेंज, यानी कोस एक्स था, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर एक्स का एक्स के डेरिवेटिव सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल होगा, 1 के। माइनस साइन एक्स इंटू 1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, टेन का डेरिवेटिव किस में चेंज होगा, टेन का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। फिर एंगल एक्स है तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड। यानी जिस फंक्शन का भी tan 2x है, tan x है, tan 3x है, वो सारे का सारा सेकंड स्क्वायर में चेंज होगा, सेकंड स्क्वायर 3x, फिर 3x एंगल का डेरिवेटिव सेपरेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट 4 वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स, कोसिकेंड का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। यानी कोसिकेंड एक्स सारा का सारा माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स में चेंज हो गया। फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ सिकेंड एक्स, टोटल पावर 1 है, सिकेंड का डेरिवेटिव सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सिकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब 6 वाला फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर। इनको याद रखने का एक और तरीका यह है कि आपके पास जो एस वाले यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एस से चेंज हो रहा है, जैसे साइन है, उसके बाद आ गया सिकेंड आ गया, और थर्ड टी है टेन, इनका डेरिवेटिव हमेशा प्लस में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जा रही है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। लेकिन जो फंक्शन आपके पास सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कोस कोसिकेंड और कोड, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा। जैसे साइन का एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होगा, उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स होगा, इसके बाद सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड एक्स टेन एक्स, यानी पॉजिटिव है। लेकिन कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स नेगेटिव, उसके बाद कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स नेगेटिव, और डेरिवेटिव कोट एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आपने ज़बानी याद रखने हैं, इसके बाद अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, जो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सिकेंड 4x। अब y के इक्वल लेट कर लिया, y डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर एक अलजेब्राइक फंक्शन है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड 4x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो दोनों फंक्शंस हैं, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो कौन सा रूल होगा, यूज होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड 4x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए x की पावर अदर देन 1 है, तो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो x का एक्स पर डेरिवेटिव 1 होगा, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर
सिकंड 4x का डेरिवेटिव, यहाँ पे फार्मूला अभी हमने पढ़ा था कि सिकंड का डेरिवेटिव किसमें चेंज होता है, सिकंड x tan x। अगर सिकंड का एंगल x होगा, लेकिन यहाँ पे सिकंड का एंगल 4x है, तो ये सिकंड 4x किसमें चेंज होगा, सिकंड की 4x और साथ में tan का 4x। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सिकंड 4x tan 4x। अब सिकंड के साथ एंगल क्या है 4x, इसका डेरिवेटिव सेपरेट, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इनटू डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं 4x। अब यहाँ पे देखा जाए 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2x सिकंड 4x से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स सिकंड 4x प्लस एक्स स्क्वायर सिकंड 4x tan 4x। अब यहां पे देखा जाए वेरिएबल x है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2x सिकंड 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर सिकंड 4x टेंजेंट 4x। यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर मजीद करना चाहें तो इन दोनों में से देखा जाए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x सिकंड 4x कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 एक x कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, और साथ में टेंजेंट x आ जाएगा, टेंजेंट 4x आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने यहाँ पे थीटा वेरिएबल यूज हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट किया, ये सारा फंक्शन आपके पास y के इक्वल है, y इक्वल टू tan क्यूब थीटा सेकंड का स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये चेंज करने के बाद अगर मजीद करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक डंटी पुट कर दें यहाँ पे, अगर करना चाहें तो नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें, तो यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा था, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d ओवर d थीटा tan क्यूब थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखा जाए अगेन tan क्यूब थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सेकंड स्क्वायर थीटा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज यानी सेकंड स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब tan क्यूब थीटा, tan की पावर अदर देन 1 है, tan क्यूब थीटा क्या है, यहाँ tan थीटा का होल क्यूब। अब पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पे क्या है, बेस है यहाँ पे पावर के अंदर जो वैल्यू बेस tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा सेपरेट हो जाएगा, प्लस tan क्यूब थीटा एज इट इज, और सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पे क्या सेकंड थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 2 सेकंड थीटा tan क्यूब थीटा, और सेकंड थीटा का डेरिवेटिव हमने ऊपर पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड थीटा इक्वल टू सेकंड थीटा इंटू tan थीटा। अब यहाँ पे देखा जाए सेकंड का एंगल थीटा है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 ही होगा, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे इनमें से कॉमन देख लेते हैं, तो यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाएगा 3 सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा सेकंड की पावर 4 थीटा, साथ में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेकंड थीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा tan की पावर 4 थीटा। अब देखा जाए इन दोनों में से कॉमन, यहाँ पे देखा जाए सेकंड 4 और सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan 4 थीटा tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 3 सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड वैल्यू में क्या रह जाएगा, प्लस
यहाँ पे 2 सेकंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, 10 की पावर 4 थी, 2 कॉमन आ गई तो 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 3 है। अगेन यहाँ पे थीटा वेरिएबल यूज हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे देखा जाए, अगर यहाँ पे इसकी पावर 1 होती, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता प्लस माइनस में, लेकिन फंक्शन की पावर अदर देन 1 है। पहले यहाँ पे पावर रूल, टू पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, यानी साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, टोटल पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, यहाँ पे बेस क्या है, डी ओवर डी थीटा इंटू बेस यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। बेस का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा। अब टोटल पावर 2 थी, 2 में से 1 माइनस करेंगे, आगे आ जाएगा 1। जी स्टूडेंट्स, आगे पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्टार्ट में आ गया, और ये 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास 2 इंटू साइन थीटा 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा की पावर 1। अब यहां पे देखा जाए, इस फंक्शन की पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव प्लस माइनस में सेपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पे डेरिवेटिव सेपरेट होगा, डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस, और सेकंड नंबर पे डेरिवेटिव सेपरेट होगा, डी ओवर डी थीटा ऑफ कोस 3 थीटा। अब देखा जाए, दोनों फंक्शंस में साइन 2 थीटा की होल पावर भी 1 है, कोस की पावर भी 1 है। अब ये 2 एज इट इज साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा। अब यहां पे साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस 2 थीटा, साइन टोटल कोस में चेंज, जो एंगल होगा वो भी एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल है यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव सेपरेट, माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 थीटा, एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एंगल 3 थीटा है, 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, कोस 2 थीटा, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा इंटू 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा, और ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 कोस 2 थीटा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 साइन 3 थीटा, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है, इसमें वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स, तो इसको वाई के इक्वल, सबसे पहले वाई का नाम दे दिया, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे वेरिएबल यूज और एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखा टोटल फंक्शन की पावर 1 है, दरमियान में प्लस माइनस है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस और स्क्वायर रूट की पावर 1 ओवर 2, इसको पावर में चेंज कर दिया, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर का स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये x की पावर 1 ओवर 2 पावर जस्ट x की है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोस से जो x 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई और इसका एंगल है, आपने फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कोस x किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x, यानी जब माइनस साइन x में चेंज होगा ना, वो एंगल एज इट इज आएगा। तो ये x 1 ओवर 2 इसका एंगल है, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल x 1 ओवर 2 एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है यहाँ पे x की पावर 1 ओवर 2, इसका डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखा जाए, यहाँ पे 1 ओवर 2 होल पावर है साइन एक्स की, तो पावर फंक्शन के अदर देन 1 है, पहले पावर रूल अप्लाई करते हैं इसमें, और इसमें फर्क है, यहाँ पे जस्ट स्क्वायर रूट एक्स पे था और यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन एक्स पे है, तो इसलिए यहाँ पे पावर रूल पहले अप्लाई होगा, 1 ओवर 2 स्टार्ट में और 1 ओवर 2 में से 1 माइनस,
फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जब यहाँ पे x1/2 पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, पावर रूल अप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे प्लस नेक्स्ट 1/2 एज इट इज, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा साइन एक्स की होल पावर -1/2। और साइन एक्स का डेरिवेटिव ये टोटल कोज में चेंज हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट एंगल का 1 होगा। दोबारा देखें, माइनस साइन एक्स 1 x की पावर 1/2 एज इट इज, x की पावर 1/2 अदर देन 1 थी, पहले पावर रूल अप्लाई किया 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2, फिर एंगल बेस x है, x का x के रिस्पेक्ट 1 प्लस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया -1/2 एलसीएम लेके और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, फिर एंगल x का x के रिस्पेक्ट 1। तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर x -1/2 है, डिनोमिनेटर में जाके +1/2 माइनस साइन, तो इसको हम रेडिकल में चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी, इसको हमने स्क्वायर रूट में क्लोज कर दिया। अब साइन की पावर x ऊपर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी, तो उसके साथ साथ हम इसको रेडिकल में चेंज कर देते हैं और साथ में 1 कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कोस एक्स ही आएगा। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले ले, -1/2, अगर नहीं कॉमन ना भी ले, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड dy बाई dx, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट है, dy बाई dx फाइंड करना है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है y इक्वल टू x इंटू कोस y, सेकेंड पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू y इंटू साइन y। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू है x इंटू कोस y। अब देखा जाए यहाँ पे x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, कोस y एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे y भी वेरिएबल x भी है, तो एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो दो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी आ जाए तो फिर भी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होता है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x इंटू कोस y। तो यहाँ पे x अलजेब्राइक फंक्शन है और कोस y ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा x प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन x एज इट इज, क्या किया यहाँ पे सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज जिसका डेरिवेटिव हमने ले लिया है, और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो फर्स्ट पे एज इट इज लिखा था, इक्वल टू कोस y। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अंडरस्टूड है 1 होगा, प्लस x एज इट इज। अब आपने फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ कोस x इक्वल टू माइनस साइन x, यानी जो भी वेरिएबल होगा वो एंगल एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह y आ गया, y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है हाजा, तो कोस y का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, और यहाँ पे कोस के साथ y लिखा था, यहाँ पे साइन के साथ भी y आ जाएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव, y एंगल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव dy बाई dx एज इट इज आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे dy बाई dx एज इट इज आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू कोस y, 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस y प्लस माइनस माइनस x साइन y dy ओवर dx, ये दोनों dy बाई dx वाली वैल्यूज हैं, तो ये dy बाई dx राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, तो dy बाई dx प्लस x साइन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कोस y। अब फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज को देखा जाए, लेफ्ट साइड पे इनमें से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा dy बाई dx कॉमन ले लिया तो इसका कोफिशिएंट 1 रह जाएगा, प्लस x इंटू साइन y इज इक्वल टू कोस y। आपने dy बाई dx का आंसर फाइंड करना था, तो ये सारी ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू आ जाएगा न्यूमरेटर में कोस y और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस x साइन y, और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है x इज इक्वल टू y साइन y का डेरिवेटिव, तो देखा जाए y अलजेब्राइक है, साइन y ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, चाहे y जो है इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन वेरिएबल तो है ना डिपेंडेंट, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx ऑफ x इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन वाई। तो यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा 1, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज y, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था sin y, तो नेक्स्ट 1 इक्वल टू sin y एज इट इज, y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव dy बाई dx भी एज इट इज, प्लस y एज इट इज, तो sin y की होल पावर 1 है, तो ये y वेरिएबल है, sin y का डेरिवेटिव टोटल किस में चेंज होगा cos y में, फिर एंगल का डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखा जाए इन दोनों में dy बाई dx सेम है, dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट यहां पे रह जाएगा sin y प्लस यहां पे रह जाएगा y cos y, तो dy बाई dx फाइंड करना, सारी ब्रैकेट राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड 1 ओवर sin y प्लस y cos y इज इक्वल टू dy ओवर dx, और यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपने फाइंड करना था dy बाई dx का आंसर। तो आगे dy बाई dx को लेफ्ट पे लिख दें या राइट पे, एक ही मतलब है, दरमियान में इक्वल है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो जी स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने दोनों पार्ट है, दोनों एक तरह के है, तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, तो फिर सेकंड वाला भी सेम एज इट इज होगा, तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है, अब यहाँ पे देखा जी, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोस इसका एंगल है, यानी कोस है और इसका एंगल है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, इसको लेट किया, ये y के इक्वल है कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। अब सबसे पहले देखा जाए, ये सारा कोस से मल्टीप्लाई, इट मींस कि ये सारा स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है जितनी भी, ये सारी कोस के एंगल होगी, तो सबसे पहले हम इसको पावर में चेंज कर लेते हैं, कोस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा भी था डिफरेंशिएट फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा cos 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2। आपने डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ cos x किसके इक्वल होता है, माइनस सारे का सारा cos चेंज हो जाएगा साइन में, जो भी एंगल होगा साथ एज इट इज, यहाँ पे एंगल x था तो cos सारे का सारा माइनस साइन x में चेंज हो गया, यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल ये पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट पहले किस में चेंज होगी साइन में, माइनस साइन, और एंगल x की जगह क्या आ जाएगा, ये सारी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की पावर 1/2। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो ये सारी ब्रैकेट यहाँ पे एंगल को शो कर रही, जैसे एंगल x है, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे एंगल जस्ट x नहीं है, x फ्रैक्शन में है, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये एंगल है 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2। अब देखा जाए यहाँ पे ये फंक्शन की पावर अदर देन 1 है पहले, और ये सिंगल यहाँ पे फॉर्म में है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन, इसका एंगल है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में यानी 1/2 स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा बेस का डेरिवेटिव, जो वैल्यू पावर के अंदर होगी, तो पावर के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे देखा जाए, ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x की होल पावर 1/2 है, अगर आप इसको क्लोज करें तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जब आप 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x की होल पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखा जाए फंक्शन की पावर 1 है, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी क्वोशिएंट रूल, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 है, तो 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस
एक्स की पावर 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, डायरेक्ट कर दिया, माइनस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, तो 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट 0, 2 कांस्टेंट x वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। अब नेक्स्ट माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, इसके रूट सेपरेट हो गया, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1/2, पावर लैदा कर देते हैं, न्यूमरेटर की पावर भी सेपरेट ओवर डिनोमिनेटर की पावर भी सेपरेट हो जाएगी, और यहां पे 1 प्लस 2x 0 प्लस 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा, 2 1 दा 2, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, माइनस प्लस माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स रह जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, और यहाँ पे देखा जाए नीचे वाली दोनों वैल्यूज की बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, और नेक्स्ट रह जाएगा यहाँ पे ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा फिर आपके पास ऊपर 1 रह जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर वाली पावर डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ओवर 2 रह जाएगा, और 1 में से 2 माइनस करें तो नेक्स्ट आ जाएगा नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, -1/2 डिनोमिनेटर में जाके +1/2, और नेक्स्ट आपके पास 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1 ओवर इन दोनों की बेस सेम नीचे वाली वैल्यूज की, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2x बेस सेम थी तो पावर -1/2 प्लस 2 आ जाएगी। अब यहां पे देखा जाए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, इसका मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, इसको रेडिकल में चेंज कर दे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट -1/2 प्लस 2, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3/2, 1 प्लस 2x की होल पावर 3/2 आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी एज इट इज करेंगे, सबसे पहले जब लेट करेंगे उसका हिंट मैं आपको देता हूं, आप खुद करेंगे, सबसे पहले y की इक्वल लेट करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सारी वैल्यूज का एंगल है, तो सबसे पहले साइन टोटल का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर रूट, टोटल कोस में चेंज हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट एज इट इज, फिर यहाँ पे ये एंगल है इसका, फिर इस पे पावर रूल पहले अप्लाई होगा, फिर इसी तरह से कोशेंट रूल अप्लाई होगा, तो लास्ट पे आपका आंसर ये साइन था, तो यहाँ पे कोस था, कोस का आंसर साइन की फॉर्म में आया, तो ये साइन है तो इसका आंसर कोस की फॉर्म में आएगा, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं।